और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बात कर रहे हैं लगातार राशि फलों को लेकर, जिससे कि आप जान सके कि सितंबर का माह आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो धनु राशि के लोगों, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि सितंबर माह की शुरुआत में आपके साथ क्या कुछ होगा। आप भी जानना चाहते होंगे कि सितंबर माह में यानी कि सितंबर 2022 का ये महीना आखिरकार आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस माह कोई चमत्कार तो देखने को नहीं मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए धनु राशि की भविष्यवाणी 2022 का सटीक आकलन सितंबर माह के अनुसार करेंगे, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि के लोग अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठावान, साथ साथ अपने ज्ञान और विवेक के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सोच समझकर चलने वाला होगा। आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बुध का स्वराशि कन्या राशि में उपस्थित होते हुए आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव में विराजमान होना, जहां नौकरी पेशा जातकों को अपार सफलता देने के योग बनाएगा, तो वहीं व्यापारी जातक भी इस शुभ अवधि का लाभ उठाते हुए अपने करियर में तरक्की हासिल करने में सक्षम होंगे, परंतु अपनी सफलता को अपने दिमाग पर हावी ना होने, अन्यथा आप अपनी छवि को खराब करने के साथ साथ कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से भी खुद को वंचित कर देंगे। धनु राशि के छात्रों को समझें तो इस माह उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ व्यवधान से दो चार होना पड़ेगा। आपके पंचम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति छात्रों को इच्छा अनुसार फल पाने के लिए अधिक मेहनत कराने वाला है। उनके लिए इस दौरान अपने पाठ्यक्रमों को याद करना व असाइनमेंट को समय पर पूरा करना खासी परेशानी का कारण बनने वाला है। ऐसे में आपके लिए यही बेहतर होगा कि खुद को केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। वहीं शनिदेव का अपनी स्वराशि मकर में होते हुए आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करना धनुराशि के जातकों को घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्या देने वाला है। उन्हें अपने घर पर अशांति भरा वातावरण परेशान करेगा, जिससे उनका मन घर से बाहर रहने का ही अधिक करने वाला है। अब बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह राहु और केतु की स्थिति प्रेमी जातकों को अपने रिश्ते में कुछ समस्या देने वाली है, जिसे वे चाहकर भी दूर करने में असमर्थ रहेंगे। साथ ही आप दोनों के बीच कई गलतफहमी भी उत्पन्न होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस का अभाव आपको परेशान कर सकता है। परंतु सप्तम भाव के स्वामी बुध का इस माह अपनी ही राशि कन्या में उपस्थित होना शादीशुदा जातकों को कुछ राहत देने वाला है। इससे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में सफलता मिलेगी, लेकिन बावजूद महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के शुक्र के साथ आपके नवम भाव में युति करने पर आपको अपने रिश्ते में क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। धन पक्ष के लिहाज से आपके दूसरे भाव में शनिदेव का विराजमान होगा आपको आर्थिक मुनाफा होने के योग बनाएगा। इससे आपको अलग अलग माध्यमों से अच्छी आय अर्जित करने, व्यापार धन लाभ करने में सफलता मिल सकेगी। कुछ जातक घर के सदस्यों की मदद से कोई वाहन, भवन या भूमि से भी अच्छी आमदनी करने में सफल रहने वाले हैं। स्वस्थ जीवन में भी अवधि आपको कोई बड़ा रोग होने नहीं देगी। इस दौरान मंगल आपके छठे भाव में विराजमान होना आपके अपनी पूर्व की समस्या से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। ऐसे में इस समय स्वस्थ जीवन का आनंद और खेलकूद जैसी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना आपके लिए और अधिक अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं इस माह आपका क्या रहेगा। इस माह आपका ज़्यादातर ध्यान अपने परिवार में ही रहेगा, जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। घर के सभी सदस्यों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति स्नेह और बढ़ेगा। माह के मध्य में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, जिससे सभी सदस्यों का मन उसमें लगेगा। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वो भी जल्दी ही सुलझ जाएगा। ऐसे में बड़ों की राय बहुत काम आएगी और उनके मार्गदर्शन से ही आगे की राह निकलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना उन्हें घर परिवार में मिश्रित फल देने वाला है, क्योंकि इस समय शनिदेव का अपनी स्वराशि मकर में होते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान होना परिवार में कुछ अशांति भरे वातावरण को बढ़ा सकता है, जिससे
आपका मन घर पर कम लगेगा और अपना ज़्यादातर समय घर के बाहर ही रहना अधिक पसंद करेंगे। परंतु शनि की ये स्थिति आपको न्यायप्रिय स्थिति में भी लेकर आएगी। वहीं महीने के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के स्वभाव में कुछ क्रोध की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसके कारण वे छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में बहस व विवाद करते दिखाई देंगे। इससे उनका एक दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। यदि पहले से ही परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो उसके और अधिक बढ़ने की आशंका रहने वाली है। ऐसे में जितना संभव हो दूसरों पर गुस्सा करने व घर के सदस्यों पर अपने निर्णय जबरदस्ती थोपने से बचें। बात व्यापार और नौकरी की कर लेते हैं। यदि आप व्यापार में किसी नए समझौते को करने जा रहे हैं तो उसे इस माह के लिए टाल दीजिए तथा किसी नए क्षेत्र में पैसा निवेश करने से बचें। यह माह आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में कोई भी नया समझौता आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे तथा उनकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा जो उनके काम में सहायक होंगे। सरकारी अधिकारियों का अपने वरिष्ठ लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बुध इस समय अपनी ही कन्या राशि में स्थित होते हुए आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक आपको व्यवसाय से जुड़े लाभ प्राप्त हो सकेंगे। ये वो अवधि होगी जब आप कम मेहनत के बाद भी सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि ये सफलता आपके अंदर कुछ अहंकार भी ला सकती है। ऐसे में जितना संभव हो अपने अहम का त्याग करें, अन्यथा आपका कार्यस्थल पर दूसरों के साथ वाद विवाद होता रहेगा और इससे सीधे तौर पर आपकी छवि सबसे अधिक प्रभावित होगी। इसके अलावा इस माह जहां गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर होने से नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में कुछ बेहतरीन अवसर मिलने की संभावना रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिलने के योग बन सकेंगे, परंतु इस दौरान किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करते हुए अपनी रणनीति हर किसी के सामने उजागर करने से बचें। शिक्षा व करियर को लेकर बात कर लेते हैं। छात्रों को इस माह ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम उनके अनुरूप नहीं आएंगे। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें तथा किसी प्रकार के भ्रम में आने से बचें। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को कहीं से आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन आप इस माह अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें तथा मन को नियंत्रित रखें। मेडिकल के छात्रों को इस माह अपने लिए कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो भविष्य में उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। बीकॉम के छात्र अपने विषयों को लेकर आशंकित रहेंगे तथा उनका मन अपने विषयों में नहीं लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे विद्यार्थी स्वयं का कोई काम शुरू करने का विचार कर सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय अपनों से बड़ों के साथ विचार विमर्श करके ही करें। आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि इस माह आपका आर्थिक क्षेत्र में क्या हाल रहने वाला है। धन पक्ष के लिहाज से ये महीना धनुराशि के जातकों के लिए सामान्य से शुभ ही रहने वाला है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शनिदेव का विराजमान होना आपको आपकी आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। ये समय आपको अपार धन लाभ होने की संभावना बनाएगा। साथ ही आप किसी प्रकार के वाहन, भवन या भूमि से भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। कई जातकों को इस माह अपने परिवार से भी अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। खासतौर से वो जातक जो किसी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें इस माह अपनी मेहनत के कारण आय में बढ़ोतरी करने के कई अवसर मिल सकेंगे और इसका सीधा लाभ उन्हें अपने बढ़ते बैंक बैलेंस के रूप में मिलेगा। ऐसे में इस शुभ अवधि का लाभ उठाएं और आपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने धन को सही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप बड़े बुजुर्ग या किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। मधुमेह तथा बीपी के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें, सभी टेस्ट इत्यादि करवा लें। शारीरिक रूप से आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन सिर दर्द की समस्या हो सकती है। माह के मध्य में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरत सकते हैं, जो आपको भारी पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें
तो ये महीना धनुराशि के जातकों की सेहत के लिहाज से अनुकूल ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान मंगल वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे में वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस माह अपनी पुरानी समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। माह के अंत में आप मानसिक रूप से किसी तनाव का शिकार हो सकते हैं, जिससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। इस कारण मन में बेचैनी का भाव भी रहेगा। साथ ही इस राशि के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी इस माह अच्छा सुधार आने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन के लिए ये माह उत्कृष्ट रहेगा तथा आपका अपने जीवन साथी के प्रति लगाव और बढ़ेगा। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा जो आपको आनंदित कर सकता है। यदि पहले से कोई मनमुटाव भी चल रहा है तो वो इस माह समाप्त हो जाएगा। जिनका विवाह हो चुका है उनका अपने जीवन साथी के साथ यादगार अनुभव रहेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिलने की संभावना है। धनुराशि के प्रेम संबंधों के लिहाज से सितंबर 2022 का महीना इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए कुछ दिक्कतों से भरा रह सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में इस समय राहु की उपस्थिति होना भी आपकी लव लाइफ में समस्या देते हुए आपका अपने प्रियतम या पार्टनर से कोई विवाद हो सकता है। इस समय आप बात बात पर एक दूसरे पर शक करते दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्ते की नींव कुछ कमज़ोर सी प्रतीत होगी। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि प्रेमी से सही बातचीत करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करें और रिश्ते में आ रही हर प्रकार की गलतफहमी को हल करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का इस समय अपनी ही राशि कन्या में स्थित होकर आपके केंद्र भाव में विराजमान होना आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाने का कारण बनेगा। इस समय आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में सफल होंगे। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य शुक्र के साथ आपकी राशि के नवम भाव में स्थित रहेंगे, तब आपके स्वभाव में आए क्रोध के कारण आपके और जीवन साथी के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य पुनः अपना गोचर करते हुए आपके दशम भाव में बुध के साथ युति करेंगे, उस दौरान आपकी राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होने के कारण आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग व प्रेम मिलता नजर आएगा। ऐसे में हर नकारात्मक परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए सही समय का इंतजार करें। सितंबर माह के लिए धनुराशि का शुभ अंक 3 रहेगा, इसलिए इस महीने 3 अंक को प्राथमिकता दें। सितंबर माह के लिए धनुराशि का शुभ रंग गुलाबी रहेगा, इसलिए इस महीने गुलाबी रंग को भी प्राथमिकता दें। वहीं उपायों की बात कर लेते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव जी की आराधना करें। पानी में दूध डालकर सुबह सुबह शिवलिंग का जलाभिषेक करें। पीली वस्तु का दान करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। किसी गरीब ब्राह्मण को मुख्य रूप से बृहस्पतिवार के दिन ही भरपेट भोजन कराएं। तो ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं इस माह। अगर किसी तरह की भी कोई नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है तो उसे सकारात्मक बनाने का काम इस तरह के उपाय करेंगे। लेकिन अगर मन में आपकी कोई भी संशय या शंका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं अपने विषय में, वो भी कुंडली के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से या फिर पामिस्ट्री के माध्यम से, आप अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से अपने फ्यूचर को जानने के लिए इच्छुक हैं तो कॉल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप जान सके कि आने वाले वीडियोस आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। साथ ही जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।